भी नहीं है। लेकिन हम इसके लिए सतर्क ज़रूर हैं, गंभीर ज़रूर हैं और होना भी चाहिए क्योंकि बीमारी ऐसी है जिसने पिछले कुछ वर्ष में देश के अंदर और विदेशों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो इसके 2019 में एक भयंकर बीमारी कोरोना, जिसने भारत देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड को या यूं कहीं पूरे संसार को हिला कर रख दिया। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ का लोकल मैनेजमेंट और सीएम गहलोत की सरकार ने बड़े ही शानदार तरीके से प्रबंधन किए और हर मरीज को एक अलग वे में देखते हुए उसका ट्रीटमेंट किया। वापस वही समय आ गया है जहाँ से कोरोना शुरुआत करता है और साल के अंत तक रहता है। आज हमारे साथ डॉक्टर अचल शर्मा जो कि एसएमएस अधीक्षक हैं, वो मौजूद है हमारे साथ। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कोरोना का समय वापस आ गया है और जो नया वेरिएंट आया है उसके लिए एसएमएस प्रशासन ने क्या क्या इंतजाम किए हैं, जानते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना वापस आ गया है और लगातार इसके प्रकोप को भी देखते हुए सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है। एसएमएस प्रबंधन की तरफ से क्या विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, ये सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना जो हम बात करें दोबारा आ गया। हाँ, ये विश्व के कुछ अन्य देशों में आया है, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में अभी तक ये दोबारा नहीं आया। और अगर राजस्थान की बात करें तो अभी पिछले कई दिनों से हमने देखा कि हमारे पास कोई एक्टिव पेशेंट्स भी नहीं है। लेकिन हम इसके लिए सतर्क जरूर हैं, गंभीर जरूर हैं और होना भी चाहिए क्योंकि बीमारी ऐसी है जिसने पिछले कुछ वर्ष में देश के अंदर और विदेशों के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। तो इसके देखते हुए लिए हमने तैयारी हमारी जो है उसमें मैं अगर बात करूँगा 2019 की और आज की, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक जो रिलीफ वाली बात थी कि उस टाइम में कोई भी वैक्सीन नहीं था और आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा वैक्सीन का जो ड्राइव चला, इसलिए हम लोग सब जो वैक्सीनेटेड हैं तो उसमें हम एक सुरक्षा कवच धारण किए हुए हैं। लेकिन हाँ, इस बात को लेकर के हमें इस बीमारी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए। जैसा कि हर सरकार हर वक्त बताती है कि हमें जो प्रोटोकॉल का सावधानी उसका सम्मान करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो जुकाम, खांसी, बुखार ऐसी बीमारी से पीड़ित है तो उसको भी अपने बाकी दूसरे लोगों से, अपने सगे संबंधियों से अपना स्पेस बनाना चाहिए, दूर रहना चाहिए और तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए तथा अपना टेस्ट कराना चाहिए। अगर हम जहाँ तक एसएमएस हॉस्पिटल की बात करें तो हमने इसके लिए बिल्कुल तैयारी में है कि अगर कभी भी ऐसी बात आती है तो चूँकि एसएमएस हॉस्पिटल तो एक कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं रहा है, उसके लिए आरयूएचएस हॉस्पिटल अलग से चिन्हित किया गया है क्योंकि यहाँ पे बाकी अन्य गंभीर बीमारियों का ट्रीटमेंट भी एक चैलेंज है और वो बहुत ज़रूरी है करना। तो एसएमएस इसको लगातार करता रहा है। फिर भी हमने एक अलग से वार्ड की व्यवस्था की है, आईसीयू की व्यवस्था अलग से करी हुई है। हमारे पास अभी आईएलडी जो भी डिजीज़ है उसके लिए ओपीडी चल रही है। हमारे पास सैंपल कलेक्शन सेंटर्स अभी भी अलग से पृथक रूप से मौजूद हैं जहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं और मेडिकेशन डीडीसी सेंटर भी इसके लिए अलग है। इसका अतिरिक्त एक आईएसडी जो हमारा एक अलग से हॉस्पिटल है, ये भी है। और अगर ऐसी किसी भी सूरत में होता है तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आरयूएचएस हॉस्पिटल खड़ा है, जिससे कि हम किसी भी परिस्थिति को हमने पहले भी सामना किया और हम पुनः तैयार हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरा कि पिछले दिनों जब कोविड आया था उस समय ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हुई थी और पब्लिक में त्राहिमाम मच गया था। इस बार विशेष प्रबंधन क्या है? बिल्कुल, जैसा कि जब पिछली बार जो कोविड आया था उस वक्त ये एसएमएस या हमारा राज्य या हमारा देश की बात नहीं, पूरा विश्व इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि एक नई बीमारी थी। उसके बाद जब कोविड आया तो उस वक्त हमने इसके लिए तैयारी करी। पहले हम जो ऑक्सीजन की कहीं से बाहर से सप्लाई करते थे, अब अनुमान हर बड़े अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन जनरेशन के लिए अलग से सेंटर, उनके पास संसाधन उपलब्ध है। ऐसे एसएमएस भी इसमें अछूता नहीं है। हमारे पास अलग से जो ऑक्सीजन जनरेटिंग जो प्लांट्स हैं लगे हुए हैं। इसके अलावा हर बेड पे अंदर हमारे पास आज ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है और ऑक्सीजन को सप्लाई करने के अतिरिक्त ऑक्सीजन पैदा करने की भी हमारे पास इस तरह से प्लांट्स हैं, तो इसलिए हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि लगातार प्रयासरत एसएमएस मॉनिटरिंग भी हो रही है, एसएमएस की मॉनिटरिंग हो रही है। वैसे आरयूएचएस को डेडिकेट किया गया है कोविड के लिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार भी लगातार मॉनिटरिंग करती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, मराठा टुडे, जयपुर।